सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में करने वाले, गर्भावस्था में करने वाले योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देखेंगे। हमें पता है कि प्रेगनेंसी में इतना योगा और एक्सरसाइज की हम बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम से हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, साथ ही नॉर्मल प्रसव होने में मदद मिलती है। तो कुछ प्रैक्टिकल आसन और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो सभी गर्भवती महिलाएं आसानी से कर सके, ऐसी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। सबसे पहले कोई भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमें हमारी बॉडी को वार्म अप करना होता है। वार्म अप हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम जॉगिंग कर लें या हम वॉक कर लें। शुरू के 3 महीने में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आप जॉगिंग इजीली कर पाओगे। उसके बाद अगर आपसे जॉगिंग नहीं भी होती है तो आप वॉक कर सकते हैं, जो भी 400 मीटर 500 मीटर वॉक। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते तो आप छत पे भी वॉक कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद हमें अपने योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम स्टार्ट करने हैं। तो वार्म अप के लिए जैसे हम जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग के लिए हम ऐसे इसको आप स्पीड को अपने अनुसार, जितना आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं। वार्म अप होने के बाद इस तरह से हमने वार्म अप कर लिया 2 से 3 मिनट, जितना आप कंफर्टेबली कर सके। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो करना है वो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ताकि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में अगर आप हील उठा सकते हैं तो उठा लें और अपनी पूरी बॉडी को खींचना है। इसमें सांस का ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको सांस भरना है, नीचे आएंगे सांस छोड़ना है। इसके बाद हमें साइड में अपनी बॉडी को इसी तरह से जितना आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं उतना ले जाना है। उसके बाद हमें कुछ नेक की एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह से साइड में और रोटेशन। नेक्स्ट जो आपको करना है, पैर जोड़े करके साइड स्ट्रेच। इसके बाद हमें कटी चक्रासन करना है। इन दोनों आसनों में मैंने बताया कि जिस तरह से हमारी बॉडी इस तरह से इस वाले मसल्स में स्ट्रेच आता है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट करना है, इसमें आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुकना है, जबरदस्ती नहीं करना है। इसी में अगर आप कर सकते हैं तो नेक्स्ट है, इसको 90 डिग्री एंगल पैर को रखना है, हाथ 180 पे इधर देखते हुए इस तरह से हमारी खड़े होने वाले एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वाले हो गए हैं, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग मेंटेन रहेगी और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। बैठने वाले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आसन है प्रेगनेंसी में, जो आपके पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करेगी, वो है तितली आसन। इसमें दोनों पैर ऐसे मिला के जितना पास आप ले जा सकते हो उतना ले जाना, हाथों को नीचे रखना है और इस तरह से आपके पैरों को मूव करना है। ये आप दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये आसन है। इसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने में इजीली कर पाएंगे, उसके बाद अगर नहीं कर पाते तो नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आसन देखेंगे वो लेटने वाले करेंगे। लेटने वाले आसन में हमें सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल आसन बता रही हूँ, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपके दोनों पैर ऐसे रखने हैं और हाथ ऐसे रखना है और इसको छाती के पास लाना है। अब ये वाला जो आसन मैंने बताया है पवन मुक्तासन, ये आप शुरू के 3 महीने में कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद के महीनों में भी आप कर सकते हैं। बस आपको पैरों का ध्यान रखना है कि पैर फिर आपको ऐसे करने हैं। ये लास्ट वाले 3 महीने में करना बहुत लाभदायक होता है और शुरू के 3 महीने में आप पैर पास में करके कर सकते हैं। दूसरा आसन मैं आपको बताऊंगी जो कि कमर दर्द के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए हमें दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, दोनों पैर मिला के ऐसे रखने हैं और पैरों को नीचे जमीन पर डालना है। गर्दन अपोजिट साइड में जाएगी, सेंटर। जब भी आप सेंटर में आएंगे तो सांस भरेंगे और जब आप मूव करेंगे तब सांस छोड़ना है। राइट साइड। ये वाली एक्सरसाइज में मेरे सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है, जिससे कमर दर्द काफी कम होता है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो आप शुरू, सेतुबंध आसन भी कहते हैं इसको। ये वाला आप 5 मंथ तक इजीली कर पाएंगे, और उसके बाद आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत करिए। अब लेटे लेटे में ही मैं आपको कीगल एक्सरसाइज बताना चाहूँगी जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत हेल्पफुल है। कीगल एक्सरसाइज में हमें हमारे नीचे की मसल्स, यहाँ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे हम अगर यूरिनेशन के लिए बैठे हैं और हमें यूरिन एकदम से होल्ड करना है, तो यूरिन होल्ड करते वक्त हमारी पूरी मसल्स को हम ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से हमें यहाँ की नीचे की मसल्स और आगे पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करके 10 सेकेंड्स के लिए वैसे ही रखना है और फिर छोड़ना है, रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार करना है, उससे हमारी पेल्विक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होगा। अब हम बैठने में एक आसन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताऊंगी, वो आसन है चक्की जलासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग चक्की चलाते थे, गांव के लोग बहुत पैर पे बैठ के काम करते थे और दिन भर काम करते थे, तो उनकी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती थी, तो उनका नॉर्मल मसल ज़्यादा होता था। आज के हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा है कि हम बहुत कम काम कर पाते हैं। ये वाले सारी एक्टिविटीज़ जो ऊपर नीचे बैठने वाली है वो हम आजकल खड़े होके ही करते हैं, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से लेकर, तो हमारा पैर पर बैठना नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी मैं स्क्वाटिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन ये चक्की जलासन का भी बहुत महत्व है। चक्की जलासन के लिए आपको दोनों को पैर जितने हिसाब से स्ट्रेच हो जाते हैं वैसे करना है। ये पोस्चर बनाना है, स्टार्ट करना है। जब हम आगे जाएंगे तो सांस भरेंगे, जब पीछे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। जितना आप पीछे जा सकते हैं आपको उतना पीछे जाना है, जितना मैक्सिमम आगे आ सकते हैं आपको आगे आना है। बॉडी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आपसे जितना होता है आप उतना करिए, अपोजिट डायरेक्शन में भी। इनिशियली जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ध्यान रखिए कि आप कम कम करिए, एक एक बार करिए। नेक्स्ट डे से आप थोड़ा सा धीरे से 2 दिन बाद आप बढ़ा सकते हैं और ग्रेजुअली बढ़ा के आप 1 महीने में इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो बताऊंगी वो है मार्जरी। मार्जरी आसन का बहुत महत्व है।
लेकिन वो भी अगर आप 5 मंथ तक कर सकते हैं तो करिए, अगर 5 मंथ के बाद आपको करने में अनकंफर्टेबल है तो मत करिए। कोई भी आसन जो आपको कंफर्टेबल हो वही आपको करना है। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना रखना है, उसके बाद ये नाप के इतना, और इसके बाद पंजा। इस तरह से आपको ऑल फुट पोजीशन में आना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि मैं जब ऊपर जाऊंगी तो मेरी कमर में यहाँ गड्ढा आना चाहिए, मतलब मेरी स्पाइन और जब मैं नीचे आऊंगी तब मेरी स्पाइन उठेगी। ऊपर जाते वक्त सांस भरना है, नीचे जाते वक्त सांस छोड़ना है। एक बार मैं सांस के साथ बताती हूँ। इस तरह से ये करना है। इसके अलावा बैठने के पोस्चर्स में आपको बता देती हूँ कि आपको स्ट्रेट बैठना है। आपको ये सुखासन में, आप जिस तरह से अपन आलती पालती बना के बैठते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, या अगर आप लगा सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। प्रेगनेंसी में करने वाले जो मैं प्राणायाम है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करते हैं तो उससे ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ता है। इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, हमें हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस को कम करता है, मन को शांत करता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको नॉर्मल प्रसव के दौरान यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमने 9 महीने करी है ये बहुत मदद करती है। तो हमें 3 सिंपल करनी है। एक हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है, दूसरा अनुलोम विलोम करना है और ओंकार करना है। तो सबसे पहले भस्त्रिका के लिए हमें सुखासन में या पद्मासन में जो आपको कंफर्टेबल हो उस पर बैठना है, योग मुद्रा बनाना है इस तरह से। और उसके बाद भस्त्रिका करने के लिए हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। हमें सांस धीरे धीरे लेनी है और फास्ट छोड़नी है। इसको आप जितना कंफर्टेबली जितने भी समय में कर पाए उतना करिए। जब हम सांस लेंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जा रही है, ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे शरीर में जा रही है, हमें ऊर्जावान बना रही है, ये मन में ध्यान रखना है। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो जितने भी हमारे विकार है, मानसिक और शारीरिक, वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं, इस बात का हमें मन ही मन चिंतन और मनन करना है। तो स्टार्ट करें भस्त्रिका। सांस लें, छोड़े, इस तरह से हमें भस्त्रिका करना है। नेक्स्ट अनुलोम विलोम करना है। काफी लोगों को अनुलोम विलोम आता ही होगा। अनुलोम विलोम के बेसिक स्टेप्स क्या हैं? हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें हाथ से करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मतलब लेफ्ट साइड की नाक से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। जब हम राइट से छोड़ेंगे तो उसके तुरंत बाद हमें राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। फिर से हमें लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। ये तो सांस लेने का तरीके की बात होगी, लेकिन जब हम सांस लेंगे तो हम धीरे धीरे लेंगे और हमारे दिमाग में ये विचार होना चाहिए, मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे शरीर में प्राण वायु, प्राण शक्ति, ऑक्सीजनेटेड एयर शरीर में जा रही है। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारे मन में होना चाहिए कि जितने भी शारीरिक मानसिक विकार है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी मेरे शरीर में रोग है, वो सब शरीर से इस दूषित वायु के साथ बाहर निकल रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन लेंगे, जब हम प्राण शक्ति प्राण वायु हमारे लेंगे, नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे, तब हमें विचार करना है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऊर्जा है मेरे बच्चे तक, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच रही है और उसको ऊर्जावान बना रही है। तो स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। सबसे पहले आपको इस तरह से उंगलियां और अंगूठा रखना है। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से दबाना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है। फिंगर से लेफ्ट को बंद करेंगे। लेफ्ट को बंद करने के बाद ही हमें राइट को खोलना है और सांस छोड़ेंगे। अब फिर से हमें राइट से हमने छोड़ी है तो हमें राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
ये हमारा एक राउंड हुआ। एक और राउंड में आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ। ये हमारे 2 राउंड हुए। हमको मिनिमम 5 मिनट्स के लिए अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 10 से 11 बार तो अनुलोम करना ही चाहिए। दोनों टाइम सुबह और शाम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओंकार का जाप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी मेंटल कामनेस को बढ़ाता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा मन शांत होता है। तो इसके लिए हमें करना है बस इसी तरह से पोस्चर बनाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आंखें बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस के बाद हमें ओम बोलना है। ओम बोलने का तरीका होता अ उ म। तो आपको अ बोलना है, उसके बाद जितने टाइम में आपने अ बोला है उतने ही टाइम में आपको उ बोलना है। ये आपका 50% टाइम होगा, 50% टाइम में आपको म बोलना है। मैं आपको करके बताती हूँ। पहले मैं लंबी गहरी सांस लूंगी, एक बार फिर से इस तरह से हमको कम से कम 5 बार 11 बार ओंकार करना है। ये जो गुंजन, ये जो वाइब्रेशंस आपके माइंड में होते हैं जब आप हुआ करते हो, तब आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को ये बहुत कम करता है, आपको बहुत शांत करता है। ये तीनों प्राणायाम एटलीस्ट आपको 10 मिनट तो करना ही चाहिए। दोनों टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा। प्राणायाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमारी ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ती है और बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मिलता है। जिन भी गर्भवती महिलाओं के बच्चे कमज़ोर होते हैं या हम बोलते हैं, मरीज को बताते हैं कि आपके बच्चा कमज़ोर है, उनको हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर बताते हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है और बच्चे को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा और आप इसको स्टार्ट करेंगे और पूरे 9 महीने इसको फॉलो करेंगे।